हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने से पहले हम एक केस स्टडी देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है एंड उसका मार्केट शेयर भी बढ़ते जा रहा है एंड कैपिटलाइजेशन भी एंड कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ रहा है। सो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी कि अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स प्रोवाइड करेगी। सो ऐसे केस में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स और डिविडेंड्स प्रोवाइड करेगी और अब कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स भी बनाएगी। जैसे कि हर एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं। ये साइड है पॉजिटिव साइड जिसमें कंपनी प्रॉफिट बना रही है। लेट्स सपोज कि अगर जो दूसरा साइड है जिसमें कंपनी लॉस मेकिंग हो जाए तो इस केस में क्या होगा। अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। क्या कोई तरीका है जिससे कि ये जो लॉस है वो उसे ये जो इन्वेस्टर्स का जो लॉस है इसे कम किया जा सकता है। सो इसका आंसर है म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि समझते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है समझते हैं। Mutual fund is a professionally managed investment scheme usually run by AMC, like asset management company. They invest the money given by the investors in different schemes, example equity funds in shares, debt funds in debentures and bonds, etc. or balance funds as per investors choice. जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और कई सारी स्कीम्स भी होती हैं म्यूचुअल फंड्स में। सो म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है जिससे कि बहुत सारे लोग मिलके अपनी इन्वेस्टमेंट एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को देते हैं। वो एक्सपर्ट उन इन्वेस्टमेंट्स को सफिस्टिकली डाइवर्स कर देते हैं जिससे कि लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी कम हो जाता है। उसी तरीके से जो भी प्रॉफिट होता है वो भी इक्वली डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड उसी हिसाब से मिलता है इन्वेस्टर्स को वापस। सो अब ये कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा, व्हाट इज द लॉकिंग पीरियड, ये सारे क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर द्वारा। फाइनेंशियल एडवाइजर वो एक एक्सपर्ट होता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसे कि ये सारी जानकारी होती है कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन हिज और हर एनालिसिस। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स देखते हैं। सो बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर फर्स्ट इज प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड हमेशा एक्सपर्ट्स द्वारा हैंडल किए जाते हैं जिससे कि जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है उसे सेफ रखा जा सके और लॉस मेकिंग चांसेस कम हो सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कई टाइप के होते हैं और बहुत बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं जिससे कि कोई एक कैटेगरी में लॉस हो भी जाए तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी एंड सफिशिएंटली सेफ इन्वेस्टमेंट। ट्रांसपेरेंसी एंड सफिशिएंटली सेफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ माने जाते हैं क्योंकि वह एक्सपर्ट द्वारा हैंडल किया जाता है जिसे मार्केट की नॉलेज होती है एंड डाइवर्सिफिकेशन उसे और भी ज़्यादा सेफ बना देता है। लिक्विडिटी। रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स कैन बी डन। सो अगर आप चाहें तो कभी भी अपने जो म्यूचुअल फंड है वो रिडीम कर सकते हैं एंड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले सकते हैं अगर वहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है तो। लिमिटेड रिस्क। रिस्क काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। Advantage of long-term and short-term gain. Investments in funds like ELSS are admissible for deduction under Section 80C of Income Tax. ELSS में की गई इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स बेनिफिट्स दिला सकती हैं। जैसे कॉइन के एग्जांपल से हमने देखा कि एक कॉइन्स की दो साइड होती हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के सिर्फ बेनिफिट्स नहीं होते और इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड्स के साथ एक स्टेटमेंट जोड़ा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर इसके मीनिंग को करेक्टली देखा जाए तो sometimes instead of profit mutual funds might give you loss which investor have to bear. So ये हमें माइंड में रख के ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ ही एक टर्म होता है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए SIP एक जरिया है जैसे कि तो आइए SIP को समझते हैं। One does not want to invest a big amount at once, then one invest small amounts at regular interest। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक साथ अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहते हैं तो आप कुछ छोटे छोटे चंक्स में और एट अ फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे कि 500 रुपीज़ पर मंथ जो कि इन्वेस्ट करे जा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसे मंथली या फिर क्वार्टरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। और ये जो तरीका है जो महीना या फिर क्वार्टरली तरीके से जब इन्वेस्ट किया जाता है तो इसे कहते हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के प्रोज में ये जाना जाता है कि ये एक डिसिप्लिन तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का
और लॉन्ग टर्म्स में एसआईपी काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स जब हाई पे होंगे तब भी आप परचेस करेंगे, जब मार्केट डाउन होगा तब भी आप परचेस करेंगे। एसआईपी आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचा सकती है, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू डाउन होगी तब आप उसे खरीदेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी म्यूचुअल फंड की वो आपको काफ़ी सस्ते में मिलेगी, और जब मार्केट काफ़ी हाई होगा तब आपको काफ़ी महंगे में। तो देखा जाए तो आपको एवरेज आउट अमाउंट मिलती है म्यूचुअल फंड में। इसलिए बिना मार्केट की सिचुएशन देखे आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स, इसीलिए मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स हमेशा 3 से 5 साल के लिए लिए बेटर रिटर्न्स, और म्यूचुअल फंड की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको हमेशा उसमें 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर्स मिलता है, उसी तरीके से जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यूनिट्स मिलती हैं, और एक यूनिट की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है NAV, इसका मतलब नेट एसेट वैल्यू। सो NAV ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू टोटल फंड वैल्यू। आप जितनी न्यू यूनिट्स लेते हैं उसकी NAV अमाउंट जो होती है, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसे आपको मिलेगी टोटल फंड वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की। ये NAV से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ़ टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹200 crores एंड 8 crore यूनिट्स आर इशूड, देन फाइंड द NAV ऑफ 1 यूनिट। सो NAV का फॉर्मूला देखेंगे तो NAV टू 200 crores डिवाइडेड बाय 8 crore यूनिट्स, तो इसकी वैल्यू आएगी 25 रुपीज़ पर यूनिट। सो यहाँ पे NAV की वैल्यू होगी 25 रुपीज़ पर यूनिट। सो ये था हमारा आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।